भक्ति का भी प्रभाव होता है। और वो भक्ति में प्रभाव किस लिए आ जाता है? क्योंकि भगवान वीतराग हैं, उनके प्रभाव के कारण से हमारी भक्ति में भी थोड़ा प्रभाव आ जाता है। ऐसे ही इस प्रभाव को समझने के लिए आचार्य कहते हैं आपको ये अपनी मानसिकता में समझना चाहिए। आजकल हम ये देखते हैं, आज हर पिता अपने बेटे की जरूरत से ज्यादा चिंता करता है। मैं समझता हूं कि वो बेटा अगर किसी भी तरह से अयोग्य बनता है तो उसका सबसे बड़ा कारण आपका ये राग है। सुनाई पड़ेगा कि नहीं? अब पढ़ रहा? क्या बोल रहा हूं? हाँ, पहले के पिता बेटे की चिंता इतनी नहीं करते थे। ठीक है, बेटा पढ़ रहा है कि नहीं, सुविधाओं में कोई कमी तो नहीं, परवरिश में कोई कमी तो नहीं, इतना देखते थे। लेकिन आज मैं देखता हूं बेटे की चिंता पिता जरूरत से ज्यादा, एक जरूरत के अनुसार करना और एक जरूरत से ज्यादा करना। आज पिता बेटे की चिंता, बेटी की चिंता जरूरत से ज्यादा करता है। कहां बेटे को पढ़ाना, कहां पहुंचाना, कहां उसके लिए कौन सी कोचिंग कराना, किस तरह से उसका अरेंजमेंट करना, इन सब की चिंता जरूरत से ज्यादा इतनी हो जाती है कि बेटे को लगने लग जाता है कि पढ़ाई हमें करने की जरूरत नहीं है, हमारी चिंता सारी की सारी पिता को ही हो रही है। समझ में आ रहा है? और यही एक वजह होती है, बेटा योग्य ना बन करके अयोग्य बन जाता है। मैं आपको संक्षेप में इतना ही कहना चाह रहा हूं। समझ में आ रहा है आपको? इसका कारण क्या? अत्यधिक राग। इसका कारण क्या? पहले के पिता भी अपने पुत्रों के साथ राग रखते थे, लेकिन अत्यधिक नहीं। आज आपका राग अत्यधिक इतना हो गया कि बेटे को स्कूल तक पहुंचाना आपकी इतनी बड़ी जरूरत हो गई कि आज बच्चा बड़ा भी हो जाए तो भी स्कूल तक जाना, उसे छोड़कर आना और फिर बाद में स्कूल में छुट्टी हो जाए तो उसे लेकर के आना। यहां तक कि 9th में भी बच्चा पढ़ रहा है, इतना बड़ा हो गया